हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने जो कि जेई एडवांस 2020 में आ चुका है। इस क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है एफ एक्स जो कि एक मॉडुलस फंक्शन है, और एक दूसरा जी एक्स दे रखा है जिसमें आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इन दोनों के जो डोमेन है वो -1 से 1 है। इन दोनों को लेकर एक कंपोजिट फंक्शन बनाया गया है एफ ऑफ जी एक्स। और आपसे कहा है कि ये जो एफ ऑफ जी एक्स है इसका भी जो डोमेन है वो -1 से 1 है। और इसी डोमेन में, मतलब इस इंटरवल में, डोमेन तो नहीं है, इस इंटरवल में ये जो एफ एक्स है ये कुछ पॉइंट्स पे कंटिन्यूस नहीं है, और इन्हीं इंटरवल्स पे एफ ऑफ जी जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एफ ऑफ जी जितने पॉइंट्स पर कंटिन्यूस नहीं है वो पॉइंट्स हैं सी। एफ ऑफ जी जितने पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है वो पॉइंट्स हैं डी। तो हमें इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप एफ एक्स और जी एक्स को ढंग से एक बार देख लें कि एफ एक्स हमारे पास क्या है। ये है 2x-1 और ये है 2x+1, और जो जी एक्स है वो है x माइनस ये। ठीक है, तो पहले हम कंटिन्यूटी की बात करें, नॉन कंटिन्यूअस पॉइंट्स। तो हमें पता है क्योंकि इसमें मॉडुलस फंक्शन है, एफ एक्स खुद एफ एक्स में जो है मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन हर पॉइंट्स पे आपका कंटिन्यूस होता है, तो नंबर ऑफ नॉन कंटिन्यूस पॉइंट्स यहाँ पर क्या होंगे, नील होंगे। अब ये आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसमें। और हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इंटीग्रल पॉइंट्स पर, इंटीग्रल पॉइंट्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 इस टाइप के पॉइंट्स पर नॉन कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो क्योंकि x की वैल्यू -1 से 1 है, यहाँ पर जो डोमेन है -1 से 1 है, तो यहाँ पर नॉन कंटिन्यूस पॉइंट्स हमारे पास टोटल कितने आ गए, 1। क्योंकि -1 और 1 के बीच में एक पॉइंट आता है 0 जो कि इंटीग्रल है, और इसी 0 पर ये जो gx है ये डिसकंटिन्यूस है। तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पर आ गए 1। तो ओवरऑल ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्योंकि आपको फंक्शन ये दे रखा है एफ ऑफ जी एक्स, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर जी एक्स जिस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है तो ये पूरा का पूरा भी उसी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा। जी एक्स 0 पर कंटिन्यूस नहीं है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन भी 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस हिसाब से सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी। ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पर। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, तो हमारे पास ये जो एफ एक्स है जो कि एक मॉडुलस फंक्शन है, तो ये जो एफ एक्स है ये दो पॉइंट्स पर ये है, नॉन डिफरेंशिएबल है। एक आपका -1/2, एक आपका 1/2। ये दोनों पॉइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रख के देखो, एक बार इसको 0 के इक्वल रख के देखो। ठीक है, तो दो कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, यही वो दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर ये जो एफ एक्स है ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें आते हैं, जी एक्स का वही प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस भी होता है और इंटीग्रल पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ऑब्वियसली -1 से 1 के बीच में एक ही इंटीग्रल पॉइंट है 0। तो 0 पर ये जो जी एक्स है ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब एफ ऑफ जी एक्स में एफ ऑफ जी एक्स जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये पूरा का पूरा फंक्शन भी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एफ ऑफ जी एक्स का एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हमें मिल गया, वो है 0। ये बातें समझ में आ गई होंगी। पर एफ एक्स भी दो पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अब हमें चेक करना है क्या इन पॉइंट्स पर एफ ऑफ जी एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। तो पहले तो मैं इसको एफ ऑफ जी एक्स को ऐसे लिख लेता हूं, एफ जी एक्स, और इसको ऐसे लिख लेता हूं x माइनस ये समझ में आ गया। क्योंकि जी एक्स फंक्शन है x माइनस ये,
और इस फंक्शन का जो डोमेन है -1 से 1 है। बात समझ में आ गई? तो f ऑफ जी एक्स का जो डोमेन है वो क्या होगा? जी एक्स होगा। ठीक है, तो बस हमें ये चेक करना है कि जी एक्स की वैल्यू -1/2 और 1/2 आती है नहीं आती है। अगर आती है तो उस पॉइंट पर ये ओवरऑल फंक्शन क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब आप ये देखें, मैं अगर x की वैल्यू इसमें 1/2 पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली f 1/2 मिल जाता है। और x की वैल्यू अगर मैं -1/2 पुट करता हूं तो मैं ऑटोमेटिकली कितना मिल जाता है? मुझे यहां से भी कितना मिल जाएगा? 1/2। और f 1/2 जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। f 1/2 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है। तो ये दोनों के दोनों नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हमें तब मिले जब ने हमें x की वैल्यू -1/2 और 1/2 रखी। तो यहाँ के केस के हिसाब से आपके पास f ऑफ जी एक्स के एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हमारा 0 था, एक 1/2, एक -1/2। तो टोटल 3 जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स हैं। और f ऑफ जी एक्स के टोटल एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। तो टोटल ये हो गए 4, हमारा आंसर 4 आ गया। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।